पिछली वीडियो में हमने इच्छा के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी कि हमारे दुख का कारण क्या है। वास्तव में दूसरा कोई भी चेतन या अचेतन पदार्थ हमारे दुख सुख का कारण नहीं है। सिर्फ दुख का नहीं, सुख का भी कारण नहीं है। कि हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है ना इच्छा, वो ही दुख का कारण है। जैसे अगर हमें पेट में दर्द हुआ या कहीं भी शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी हुई, वो क्यों होती है, कब होती है पता है? जब सबको पता है, जब हम गलत खाना खाते हैं, हमें हजम नहीं होता खाना, तब वो सब रोग खड़े होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, तो उस इच्छा से ही हम दुखी हैं। वो इच्छा दुख की एक फीलिंग को लेकर के ही पैदा होती है। देख लो, अभी अपने अंदर कोई भी इच्छा पैदा हुई, हमें तुरंत उसके पूर्ति के लिए बाहर हम जुट जाते हैं। जैसे अभी इच्छा हुई कि लॉकडाउन चल रहा है, जैसे मन कर रहा है कि अभी हम पिक्चर देख के आएँ, ठीक है, लेकिन पिक्चर हॉल खुले नहीं हैं। खुले भी हो तो भी डरते हैं, अभी जाने का टाइम भी नहीं है, सेफ्टी नहीं है अभी हमारी। तो लेकिन इच्छा तो हो रही है, इच्छा तो नहीं समझती लॉकडाउन को, सिनेमा हॉल्स बंद हैं, नहीं समझती। इच्छा तो अपने समय से उत्पन्न हुई कि मुझे तो पिक्चर देखनी है, और बहुत तीव्र 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 होती चली गई उसकी फीलिंग। लेकिन और हम उससे एकदम परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हम कैसे रह सकते हैं, इतने टाइम से कोई पिक्चर नहीं देखी यार, इतने टाइम से कहीं घूमने नहीं गए, इतने टाइम से कहीं किसी होटल का खाना नहीं खाया बढ़िया सा, इतने टाइम से कोई किटी पार्टी अटेंड नहीं करी। तो ये सब सोच सोच के हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि जब इच्छा तीव्र होती है और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है और हम उसके स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, इच्छा के स्वरूप को, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली डिप्रेशन आता ही आता है। और उन्हीं लोगों को डिप्रेशन आता है जो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर मतलब इच्छाओं के गुलाम होते हैं। तो हमें क्या गुलामी पसंद है किसी की, आप बताओ? हम बाहर में गुलामी नहीं करने को तैयार किसी की। लेकिन आपको पता है, निरंतर हम जब से हमारा जन्म हुआ है, उसके पहले भी जब किसी और जन्म में थे, और आगे भी जब किसी और शरीर में चले जाएंगे, तो इन इच्छाओं की गुलामी हम करते रहेंगे। जब तक इन इच्छाओं की गुलामी करते रहेंगे, तब तक हमारा दुख दूर नहीं होने वाला। ये इच्छा भव सागर का, क्या कहना चाहिए, भव के विराट वृक्ष का बीज है, बहुत भयंकर बीज है। इसके रहते हमारा संसार खत्म नहीं हो सकता। संसार मतलब दुख खत्म नहीं हो सकता। और जब तक दुख खत्म नहीं होगा, हम यूं ही कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में हम भटकते रहेंगे, नए नए जन्म लेते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। वो परंपरा चलती रहेगी। जैसे एक पेड़ लगा, उस पर फल लगा, फिर फल के अंदर फिर से बीज, एक बीज नहीं होता, एक पेड़ में कितने फल होते हैं, और एक एक फल में कितने बीज होते हैं, और एक एक फल की भी एक एक फांक में कितने कितने बीज होते हैं। तो समझो कि एक फल के एक बीज से कितने फल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बीज से एक पेड़ खड़ा होगा, उस पर फिर ढेरों फल लगेंगे, फिर उन ढेरों फलों के अंदर फिर ढेरों बीज होंगे। तो इस तरह ये परंपरा चलती रहेगी दुखों की हमारी, एक इच्छा से। और यहाँ तो इच्छाओं का अंत ही नहीं है। और ईमानदारी से आप एनालाइज करो कि क्या हमारी इच्छाएं, हमारे अभी दैनिक जीवन के लिए सारी इच्छाएं यूज़फुल हैं? उनमें से आधी से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा इच्छाएं हमारी, हमें खुद महसूस होगा कि वास्तव में बेकार हैं। जब भी हम खाली बैठे होते हैं, स्पेशली तब खाली समय में, हमारा दिमाग एक मिनट भी खाली नहीं बैठता। शरीर से हम खाली हो जाते हैं, लेकिन दिमाग से खाली नहीं हो पाते। दिमाग में पिछले भविष्य के कितने कुछ विकल्प दौड़ते रहते हैं। पिछली बातें, उसने मुझे कभी ऐसे कहा था, उसने कभी मेरे साथ ऐसा किया था, या मैं फ्यूचर में ऐसा कर दूंगा, उसने मुझे उस समय ऐसा कहा, मैं पागल थी या मैं पागल था, क्यों मैंने उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया, मुझे उसी समय उसको पलट के जवाब देना चाहिए था। अब की कभी मुझे मिले तो सही, फिर देखना मैं उसको कैसा उस बात का मज़ा चखाती हूँ, कैसा ऐसा जवाब दूंगी, ऐसा जवाब दूंगा कि उसको अक्ल समझ आ जाए कि कैसा किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना क्या होता है। ये इस तरह के फालतू के विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इसी के कारण नींद नहीं आती, इसी के कारण हमारा पेट खराब रहता है, इसी के कारण 50 रोग लग जाते हैं। मतलब सारी शांति हमारे दिमाग की ख़त्म हो जाती है, सिर्फ एक इस तरह की बातों से। क्योंकि हम
प्रेजेंट में नहीं जीते। प्रेजेंट में हमारे सामने इस समय कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है जो हमें दुखी करे, कोई घटना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तो आदत है, हमें बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली हमें दुखों से बहुत प्यार है ना, तो हम पिछली बातें याद कर कर के और अभी वर्तमान की अच्छे खासे मोमेंट को खो देते हैं। किसी से बात भी करेंगे तो उसको बार बार पिछली बातें याद दिलाएंगे कि तूने उस समय मुझे ऐसे कहा था, क्यों कहा था, है ना। इस तरह से हम पिछली बातें याद कर कर के प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, यही हमें छोड़नी है। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और दूसरी बात देखो, इच्छा का स्वरूप कैसा है। इच्छा कभी नहीं मरती, इच्छा हमेशा बलवान रहती है। इच्छा का विषय जो है ना वो नष्ट हो जाता है, लेकिन इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहती है। जैसे अभी कोई एक हमें इच्छा, मतलब कोई भी अभी हमें एक ऐसी बात हमारे सामने हुई जो हमें नहीं पसंद थी, है ना, तो वो उसको हमें समस्या लगने लग जाती है। तो अब हम उस समस्या से परेशान हो जाते हैं। इन सब बातों को ही मैं इच्छा के रूप में कह रही हूँ कि वो समस्या जो है वो भी वास्तव में एक इच्छा है कि वो जो परिस्थिति बनी सामने वो क्यों बनी, है ना, उसको हटाने की इच्छा, वो इच्छा ही है, वो समस्या माने इच्छा। तो उसको दूर करने पे हम लगे रहते हैं, कैसे इसका समाधान ढूंढें। और अगर कभी बाई चांस कोई एक आधी इच्छा हमारी पूरी हो गई, मतलब कोई समस्या एक आधी दूर हो गई, उसका समाधान हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गई कोई प्रॉब्लम हमारी, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन वो इच्छा नागिन जो अंदर बैठी है ना हमारे, वो शांत नहीं बैठी। उसने एक समस्या का समाधान हाजिर हो गया तो उसने हमें मन में थोड़ी सी शांति दे दी, तुरंत फिर वो दूसरा विषय पकड़ती है। इसको कहते हैं विषय की इच्छा। 4 प्रकार की मुख्य इच्छाएं होती हैं, मैं आपको बताऊं पहले। विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, कषाय माने ये जो क्रोध, मोह, लोभ, ईगो, ये सब जो है ना, मायाचारी, ये सारे छल कपट, ये सब कषाएं कहलाती हैं। तो विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, पुण्य की इच्छा और पाप की इच्छा, 4 प्रकार की मुख्य इच्छाएं होती हैं। मैं सब सिद्ध करूंगी किस तरह से। तो सबसे पहले लेते हैं विषय की इच्छा। तो अभी यही टॉपिक चल रहा है कि विषय की इच्छा मतलब कोई एक विषय पूरा हो गया, इच्छा के अनुरूप हो गया, तो उसमें हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन वही इच्छा दोबारा दूसरे विषय को लेकर के सामने खड़ी हो जाती है, फिर वो कोई नई डिमांड करती है, अंदर से मन हमारा कुछ नया चाहता है, डिफरेंट चाहता है, तो उस इच्छा की पूर्ति पे लग जाते हैं। उसका विषय अगर उसको नहीं मिला इच्छा को, तो फिर हम दुखी बने रहते हैं। तो मुझे लगता है ये काम ऐसा नहीं है कि सामने किसी को कोई चीज़ चाहिए और उसको वो चीज़ नहीं मिल रही तो वो तड़प रहा है उसके लिए, और लेकिन हम उसको तड़पते देखकर खुद तड़पने लग जाते हैं। ये मूर्खता नहीं है क्या? बिल्कुल वही काम है। इच्छा एक सेपरेट चीज़ है, बिल्कुल वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो हमसे भिन्न है। देख लो, कभी भी अपने अंदर देख लो, हमें दुख देने वाली इच्छाएं ही हैं, हमारी अपनी इच्छाएं। जैसे कोई दुर्जन होता है ना, जब तक हमें उसकी बात नहीं, उसका नेचर नहीं समझ आता, हमें उसकी इंटेंशन समझ में नहीं आती कि ये तो हमारा बुरा करना चाहता है, किसी भी प्रकार हमारा बुरा हो जाए, ऐसी उसकी इंटेंशन है। तो और वो हमें दूसरों के खिलाफ भड़काता रहता है, मान लो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है कि इसकी ऐसी इंटेंशन है, हम तुरंत उसकी बात माननी छोड़ देते हैं। आज तक उसी की सुन कर के चलते आए थे और अचानक उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी इंटेंशन पता चल गई हमें। ऐसा ही स्वभाव इन इच्छाओं का है। ये हमें हर पल बाहर में उलझा के कभी इसके प्रति, कभी उसके प्रति, कभी उसके प्रति भड़काती रहती हैं और हम इन इच्छाओं की सुन सुन के दुखी होते रहते हैं। हर समय दूसरे की नौकरी, जैसे सर्वेंट होता है ना, उसको जो मालिक कहता है वो करना पड़ता है। तो ये इच्छाएं हमारी मालिक बनी हुई है, ये हमें जैसा नचा रही हैं, हम नाचते रहते हैं इनके इशारों पर, और उसी लिए हम दुखी होते रहते हैं, है ना। तो ये है सबसे बड़ी पहली कमज़ोरी हमारी, विषय की इच्छा। हर समय नए नए विषय माने ऑब्जेक्ट्स, विषय माने नए नए टॉपिक्स, वो बाहर से ले करके मन हमारा डिमांड करता रहता है और हम उनके पीछे भागते रहते हैं। शरीर की कितनी ताकत है वो भी नहीं विचार करते कि शरीर में जान है कि नहीं है, या जितनी हम मेहनत करने जा रहे हैं इस इच्छा की पूर्ति के लिए, उसमें हमारा शरीर कितना थक सकता है ना, उसमें हमें कितना लाभ होगा, कितना लॉस होगा, कुछ भी नहीं विचार करते। अगर किसी व्यापारी को कहीं अगर
मान लो 10-20 हज़ार का या लाख का अगर कहीं प्रॉफिट होता दिखता है ना, वो अपना खाना भी छोड़ के भाग जाता है, इतना लोभ होता है उसको। तो ये सब इच्छाएं हैं, लोभ, धन की इच्छा, धन को विषय बना करके आई वो इच्छा, उसके पीछे पीछे क्रोध, मान, माया सारे कार्य करते हैं, सब कुछ। हम हालांकि अलग अलग वर्णन करेंगे इनका, लेकिन हैं सारे एक साथ, एक ही पेड़ के सारे फूल पत्ते और फल हैं ये। तो इस तरह से हम हर समय अपने को दुखी करते रहते हैं, हर समय नई नई इच्छाएं खड़ी होती रहती हैं और हम दुखी होते रहते हैं। और इसी तरह रोते 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 एक दिन इस शरीर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, दूसरे शरीर में चले जाते हैं। वहाँ फिर जैसा शरीर मिलता है, बाहर में जैसे संयोग मिलते हैं, फिर से उनके अनुरूप कोई अंदर इच्छाओं का तो स्वभाव है, वो इच्छाओं का घड़ा भरा हुआ है। तो वो जैसे ही नई 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 इच्छाएँ फिर उन संयोगों को लेकर के विषय बना करके आती रहती हैं हमारे सामने, और हम फिर उनकी पूर्ति में लगे रहते हैं। तो ये है। और हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई इच्छा हमारी हुई और वो किसी के निमित्त से, किसी के थ्रू अगर पूरी होनी थी, तो वो नहीं हो पा रही है, सामने वाला नहीं है समर्थ हमारी उस इच्छा को पूरी करने में, या करना नहीं चाहता है, कुछ भी ले लो, तो हम उसके ऊपर कितना क्रोध करते हैं, बाप रे, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते ज़िंदगी पर, है ना। तो ये जो क्रोध है ना, वास्तव में ये क्रोध उस इच्छा का लक्षण है, उस रोग का लक्षण है जो इच्छा के रूप में हमारे अंदर पनप रहा है। ये वास्तव में क्रोध अपने आप में रोग नहीं है। इसी तरह मान लो कोई इच्छा पूरी करने में अगर हमें लगता है कि थोड़ी सी मायाचारी छल कपट करने से अगर हमारी इच्छा पूरी हो सकती है, तो हम उसका भी सहारा लेते हैं, छल कपट का भी सहारा लेते हैं, ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं किसी के सामने, और जैसे इच्छा पूरी होती है मुँह फेर लेते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये मायाचारी वगैरह, लोभ वगैरह, ये सब उन इच्छाओं के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, रोग नहीं है। रोग वास्तव में अंदर की इच्छा है। और ये जो और हम क्या गलती करते हैं, जैसे एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, सिम्टम्स के इलाज करते हैं, सिम्टम्स को ख़त्म करने की दवाइयाँ देते हैं, रोग अंदर पनपते रहते हैं, उन्हें उससे नहीं मतलब, उन्हें रोगों का पता ही नहीं होता, क्योंकि एलोपैथिक में वो लोग जानते नहीं रोग क्या, उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता, उन्हें सिर्फ सिम्टम्स पकड़ करके उनका एक एक सिम्टम के लिए दवाई देते हैं। इसीलिए वो कोई दवाई देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए एक और टैबलेट देंगे, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए फिर एक टैबलेट, इस तरह दिए चले जाते हैं ढेरों टैबलेट्स, वो हमें उल्टा बैड इफ़ेक्ट देती हैं। तो यही तरह का कार्य नहीं। और इसमें एक बात और, नेचुरोपैथी जो है ना, वो बिल्कुल उलट चलती है, वो सिम्टम्स को नहीं पकड़ती, वो उस रोग की जड़ को पकड़ती है, पेट को। पेट ही है जो हर रोग का मूल है, रूट है। तो यही बिल्कुल सेम चीज़ इच्छा के साथ जाएगी। जितनी भी बाहर में हमें रोग आदि दिखाई देते हैं ना, सबकी एक ही रूट है, वो है इच्छा, है ना। अब जैसे हमने कुछ गलत खा लिया, हमें पता है कि हमारी सेहत नहीं अलाउ करती इस चीज़ के लिए, हमें सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इच्छा हो रही है, बड़ी तीव्र हो रही है, तो नहीं रहा जा रहा, नहीं मन पे कंट्रोल रहा, तो फ़ौरन खा लेते हैं। अरे थोड़ा सा खाने में क्या है यार, उठाया थोड़ा सा खा लिया, लेकिन थोड़ा करते करते फिर सामने वाले ने कहा अरे बहुत टेस्टी बना यार, थोड़ा तो ले लो, हाँ यार सच्ची में बहुत टेस्टी है, चलो एक और खा लेते हैं। तो इस तरह करते करते हम खा जाते हैं, और वो हमें अंदर जाके नुकसान करती है। जब वो नुकसान करती है तो बताओ, अब जो उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, गलत खाए के जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स वास्तव में रोग हैं क्या? हम क्या करते हैं, एसिडिटी हो गई बहुत ज़्यादा, कैसे एसिडिटी डॉक्टर साहब हमारी ठीक हो, बस एसिडिटी ख़त्म करने की दवाई ले आते हैं, लेकिन अंदर जो मल सड़ रहा है उसको नहीं देखते। जब तक वो मल सड़ता रहेगा एसिडिटी बनती रहेगी, कोई दवाई नहीं रोक पाएगी। तो इस तरह से हम उन सिम्टम्स को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, और उन सिम्टम्स का जो मेन कॉज है अंदर, जो हमारी उस खाने के प्रति की एक तीव्र इच्छा आई थी, वही तो कॉज था ना, तभी तो हमने खाया उसको। हमारे हेल्थ के ऑपोजिट जो खाना था उसको भी हमने खाया। क्यों खाया? क्योंकि वो जो इच्छा आई थी ना अंदर से, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, वो हमें कंट्रोल कर गई, और उसने अपनी उससे हमें चला दिया, उसने हमारा बटन दबा दिया। हमारा वास्तव में जो हम ना रोबोट की तरह बने हुए हैं, पता है, जैसे रोबोट है ना, वो अपने आप से कुछ नहीं होता, उसमें जैसा फीड कर दोगे वैसा ही वो करता है।
हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। वही काम सेम ये इच्छाएं हमसे करा रही हैं। इन्होंने हमें रोबोट बना के रखा है, हम इनके हाथों के कठपुतली बन गए हैं। जैसा ये उदय में आती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा हम दौड़ते हैं। अरे हमारी भी कोई इच्छा है, हम इन इच्छाओं के ऊपर अपनी इच्छा क्यों नहीं हावी कर देते? क्यों अपने हित का विचार नहीं करते? हमें सोचना चाहिए कि हमारे तन को, मन को क्या पसंद है। मैं अभी यहाँ आत्मा के सच्चे सुख की बात नहीं कर रही, सच्चा सुख तो बहुत दूर है। पहले भूमिका तो बने, पहले जगत ने जो बाहर में सुख मान के रखा है उनको ये तो समझ आए कि हाँ इनमें सुख नहीं है। वास्तव में हमने जिनमें सुख माना वो सब दुख है, भयंकर दुख है, और मेरे जन्म मरण का, मेरे भटकाव का कारण है। जब ये समझ आएगा तब हम आगे असली सुख पर आएंगे कि असली सुख क्या है वास्तव में, जिसके बाद कभी रोना नहीं पड़ेगा। कभी भी कितना भी कुछ भी हो जाए रोना नहीं आएगा, है ना, बेचैनी नहीं होगी। तो अभी जो हमें पल पल में आकुलता होती है वो इन इच्छाओं के कारण, क्योंकि इन इच्छाओं की वेदना हमसे नहीं सही जाती। भूख लगी, भूख का उदय आया, भूख के लिए हमें वो उसकी पीड़ा नहीं सहन हो रही है अंदर से। जैसे जैसे भूख बढ़ती जाती है वेदना बढ़ती जाती है, उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। आखिर में हम कुछ ना कुछ फिर जो सामने आता है गलत सलत सब खा लेते हैं, डाल देते हैं इस पेट में। तो इसी तरह सब में लगा लो, हर चीज़ में ऐसा ही है। जहाँ कोई इच्छा थोड़ी बहुत तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, जहाँ तेज़ी आई उनमें वहीं हम हार जाते हैं इन इच्छाओं से। तो बेसिकली क्या कहना है कि हम इन इच्छाओं के गुलाम बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले रूट समझनी होगी कि हमारे दुख का कॉज, मेन कॉज क्या है, इच्छा। तो अब इच्छा पर कैसे कंट्रोल करें वो नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे। अभी हमें दूसरी इच्छा लेनी है, कषाय की इच्छा। तो कषाय भी मैंने आपको बता दी कि अंदर से क्रोध आ रहा है। जैसे मान लो कोई हमारी इच्छा या ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो उसकी पूर्ति के लिए मन बेचैन है, तो नहीं पूर्ति होने पर हम क्रोध कर रहे हैं। मान लो छल कपट से भी नहीं पूरी हो रही, मान लो किसी से बहुत प्यार से बोल रहे हैं तब भी पूरी नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, अंदर ही अंदर गुस्सा आएगा बहुत तेज़ी से। तो वो जो गुस्सा जब बढ़ता जाता है ना, तो उस गुस्से की पीड़ा हमसे नहीं सही जाती। इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान कि अनाप शनाप फिर बोलना ही शुरू कर देते हैं, एक पागलपन के अटैक की तरह से। जो मन में आया सो बक देते हैं। उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे अपने हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचते। तो इस प्रकार हम इन कषायों की इच्छाओं के गुलाम बने हैं। तो ये इच्छाएं पहले विषय को पकड़ती हैं, फिर उस विषय के पूरा होने ना होने पर ये कषायों को विषय बनाती हैं, खड़ी कर देती हैं 50 तरह की कषाएं हमारे सामने। फिर हम इस तरह से ये हमें नचाती रहती हैं। तो अभी मैं इतना ही लूँगी आज, फिर अगली बार हम लेंगे पुण्य की और पाप की इच्छा, कि पुण्य और पाप की इच्छा क्या होती है। ये टॉपिक आपने कभी नहीं सुना होगा, बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा और सच्चा लगेगा आपको। सिर्फ अच्छा लगने से काम नहीं होगा, सच्चा लगना चाहिए। दवाई बहुत अच्छी है। कोई किसी के पेट में दर्द था, किसी डॉक्टर ने उसको कोई दवाई दी, उसको बहुत आराम आया, तो वो हम क्या कहेंगे, वो दवाई बहुत अच्छी है। वो मरीज़ भी यही कहेगा ये दवाई बहुत अच्छी है, डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी। तो क्या हम वही दवाई खाने के लिए भागेंगे? नहीं भागेंगे ना। अगर हमारे भी पेट में दर्द है मान लो, तब भी हमारा विवेक यही कहता है कि हमें वो उसको जिससे आराम आया वही दवाई हमें सूट करे। ये ज़रूरी नहीं है। हम वहाँ सच्चा देखेंगे कि हमारा रोग क्या है और उस रोग के अनुसार दवाई सच्ची कौन सी है। वो जो सच्ची दवाई होगी ना, वो ही हमारे लिए अच्छी होगी। दूसरे के लिए अच्छी दवाई या दूसरे वो नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ हमें सच्चा लगना चाहिए। जो भी मैं कह रही हूँ वो मेरे कहने से नहीं मानना, वो अपने अंदर प्रैक्टिकली करके देखना कि क्या मैं गलत कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सच नहीं है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता? क्या आप लोग अपनी इच्छाओं के पीछे पागल हुए नहीं घूमते भागते फिरते हो? कभी अपनी ही नहीं, घर वालों भर तक की उनकी भी इच्छाएँ पूरी करते करते हम भागते रहते हैं और इतना बीमार बना लेते हैं अपने आप को, मानसिक तौर से भी और शारीरिक रूप से भी, कि अपने लिए सोचने का समय ही नहीं रहता। इतने बिजी हो गए हैं। हमारी भी कोई ज़रूरत है, हमें भी परलोक गमन करना है। हमें वहाँ क्या लेकर के जाएंगे इस बारे में कभी सोचते नहीं हैं, बस गुलाम बने हुए हैं इच्छाओं के। तो इस चीज़ को अपने अंदर विचार करना। तब तक के लिए मैं अब आपसे बाय कहना चाहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए आप विचार करिएगा और हो सके तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बातें कितनी सही लगी या गलत लगी,
क्या आपने फील किया, मेरी बातों में कितना दम है कि मैं बिल्कुल सच्चाई के आधार से बात करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करना चाहती। और मेरी जो बात होगी ना वो एक एक व्यक्ति के ऊपर लागू होगी, एक एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि हम सबके रोग एक ही हैं तो उपाय भी एक ही होगा ना, अलग तो होगा नहीं। रोग एक है, रोग का कारण एक है, तो ऑब्वियसली उसका उपाय भी एक ही होगा। नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे।